नमस्कार स्टूडेंट्स। कल का वीडियो आई होप तुमको पसंद आया होगा। आपने देखा रहेगा कि कैसे वो लर्न करना है, बराबर। बस उतने याद रखना है कि एंड रहेगा तो एंड का रूल्स क्या है, और रहेगा तो और का रूल्स क्या है, इफ देन रहेगा तो इफ देन का रूल्स क्या है, इफ एंड ओनली इफ का रूल्स क्या है, और नेगेशन का क्या मतलब है। नेगेशन मतलब बताया, ट्रू के आगे नेगेशन आ जाएगा, मतलब नेगेशन का मतलब होता है नॉट। तो नॉट ट्रू तो क्या होता है, वो फॉल्स होता है। तो वैसे वो नेगेशन बहुत इजी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नेगेशन। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अभी जो मैंने अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर 1.2 के लिए जो बताया है, अपलोड किया था वीडियो। आज एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं 1.2। तो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें 5 क्वेश्चन है, फिर अभी 2 समझा रहा हूं, उसके बाद तीसरा समझाऊंगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म मैंने बताया कि पहला स्टेटमेंट को हम लोग को क्या पुट करना है p, और दूसरे स्टेटमेंट को क्या याद रखना है हम लोग को q, और बीच में जो भी कनेक्टिव्स आएंगे उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसका कनेक्टिव्स एंड है, और है, इफ देन है, इफ एंड ओनली इफ वो। तो उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है वो बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या बोला, सिर्फ स्टेटमेंट को किस में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तुमको बताना नहीं है कि ट्रूथ वैल्यू क्या है। जब भी ट्रूथ वैल्यू पूछेंगे तब ट्रू या तो फॉल्स के बारे में सोचने का, वरना सोचने का नहीं। बाकी सिर्फ जितना करने बोले उतने करना। यहाँ पे क्या बोला, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म करना है। तो वो ट्रू है कि फॉल्स है हम लोग को देखना नहीं, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बराबर। तो पहला तो यहाँ पे देखो, ई इज अ वॉवेल, और अभी ध्यान से देखना, बीच में देखो ये क्या दे दिया, और दे दिया, बीच में क्या दे दिया, और। तो यहाँ पे जो कनेक्टिव है वो क्या है, और है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट को मैं टी मानूंगा कि ई इज अ वॉवेल, और 2 + 3 = 5। तो ये तुम्हारा दूसरा स्टेटमेंट, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट, ये तुम्हारा हो गया सेकंड स्टेटमेंट, बरोबर। और पहला स्टेटमेंट को मैंने क्या अज्यूम करने बोला है p, और दूसरे स्टेटमेंट को क्या अज्यूम करने बोला है q, और बीच में जो कनेक्टिव्स है वो क्या है, और को सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, ये v, बराबर। तो ये जो p स्टेटमेंट और q स्टेटमेंट, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया इसका, p और q, बस खत्म। ये करना, इसको लिखना कैसे, पहले तो p करके लिखोगे। p स्टेटमेंट क्या है, क्या रखना है, p की ऑलवेज पॉजिटिव लिखना है। पॉजिटिव मतलब यहाँ पे नॉट रहता, e इज नॉट अ वॉवेल, तो हम लोग लिखते थे e इज अ वॉवेल। इसमें नॉट आता तो इधर ही लिखने का, पॉजिटिव लिखने का। और मैं बताऊंगा कब है, बट फिर लिखने आ रहा हूं। ये p स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है, इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा, e इज अ वॉवेल। नेक्स्ट ये सेकंड स्टेटमेंट है, तो ये q दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 + 3 = 5। तो देखो ये पहले स्टेटमेंट का सिंबल क्या ले लिया मैंने p, दूसरे स्टेटमेंट का मैंने सिंबल क्या ले लिया q, और ये दोनों के बीच में कनेक्टिव क्या है, और। तो ये उसका सिंबल हो गया, ये अपना वर्ड फॉर्म है, ये अपना सिंबल फॉर्म है। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, p और q। तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखे, द सिंबॉलिक फॉर्म, कौन सा फॉर्म पूछा है, symbolic। तो the symbolic form of the given statement is, क्या लिखा मैंने, the symbolic form of the given statement, मेरा symbolic form होगा जो मेरा दिया हुआ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स is p और q। ये तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, p मतलब पहला स्टेटमेंट है तुम्हारा, और q तुम्हारा दूसरा स्टेटमेंट सिंबल, और बीच में तुम्हारा कनेक्टिव क्या हो गया, और। तो ये क्या हो गया, p और q। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, p और q। वैसे ही सेकंड में अभी ध्यान देना, अगर तुमको और वर्ड नहीं दिया है, एंड वर्ड नहीं दिया है, इफ देन नहीं दिया है, इफ एंड ओनली इफ, ये तुम्हारे स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिख रहा है, तो इसके अलावा जो भी वर्ड्स आएंगे, अगर कोइंसिटिव और नहीं दिख रहा है, और रहेगा तो तुम ये सिंबल यूज करोगे, बरोबर। मैं बता देता हूं, और रहेगा तो तुम लोग ये यूज करोगे, एंड रहेगा तो तुम लोग ये यूज करोगे, इफ देन रहेगा तो तुम लोग ये यूज करोगे, और इफ मतलब इफ एंड ओनली इफ रहेगा तो उसको तुम डबल यूज करोगे। जब ये चारों में से कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट तुम लोग क्या यूज करोगे, एंड यूज करोगे। क्या यूज करोगे, एंड। जैसे कि यहाँ पे सपोज करो इसके अलावा कौन से वर्ड आ सकते हैं, बट। कभी कभी दो स्टेटमेंट को बट से ज्वाइन करते, फिर वाइल हो जाता है, बट हो जाता है, वाइल हो जाता है, फिर येट, फिर थ्रू,
तो ये सब क्या होता है, बीच में कनेक्टिव्स होते हैं जो दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं। तो ये जो जगह पे आएगी उनकी जगह पे क्या लिखने का तुमको, सिर्फ एंड लिखने का। क्या लिखने का, एंड। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एंड होगा। क्लियर। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, देखो समझ में आ जाएगा। मैंगो इज अ फ्रूट, ये देखो तुम्हारा पहला स्टेटमेंट हो गया। बट बीच में कनेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे बीच में कनेक्ट क्या हो रहा था, और तो यहाँ पे बीच में क्या कनेक्ट हो रहा है, बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल, पोटैटो इज अ वेजिटेबल। तो ये तुम्हारा दूसरा स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट का सिंबल पी, दूसरे क्यू, और बट मैंने बोला कौन सा भी वर्ड आएगा, ये चार के अलावा, बट, थ्रू, वाई, ये सब क्या हो जाएगा तुम्हारा एंड। तो इसका सिंबल फॉर्म क्या आ गया, तुम लोग ओरली बता सकते हो, पी एंड क्यू। तो यहाँ पे पी स्टेटमेंट क्या लिखोगे तुम लोग, मैंगो इज अ फ्रूट, और क्यू स्टेटमेंट क्या लिखोगे तुम लोग, पोटैटो इज अ वेजिटेबल। बराबर। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, तो यहां पे लिखोगे, सेम स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करना। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा, ये पी है और दूसरा स्टेटमेंट क्यू, बीच में क्या ज्वाइन हो रहा है, बट, मतलब उसको क्या मान लिया, एंड। समझा। मैंने बताया कि कौन सी अदर्स वर्ड आएंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या यूज करो तुम लोग, एंड यूज करो। क्लियर है। कैसा सिंबॉलिक फॉर्म करना है, सिंपल सा, दो स्टेटमेंट को लिखने का है, एक को पी दूसरी को क्यू, और दोनों के बीच में जो भी कनेक्टिव्स रहेगा वो तुम्हारा सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। ये दो पहले लिख लो, उसके बाद आगे के तीन लगाओ। तो सर देखो नेक्स्ट क्या बोला है, मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। फिर से ये तुम्हारा पी हो गया, ये तुम्हारा क्यू हो गया, और बीच में कनेक्टिव्स क्या है, और। बराबर। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, पी और क्यू। खत्म। मतलब यहाँ पे तुम लोग पी लिखोगे, पी क्या लिखोगे, ये वाला स्टेटमेंट पूरा कॉपी पेस्ट, मिल्क इज वाइट, और क्यू स्टेटमेंट क्या लिखोगे, ग्रास इज ग्रीन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, और लास्ट में द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट को फिक्स ही रखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, पी और क्यू। खत्म। मैं हर बार लिखूंगा नहीं, और तुम लोग समझ जाओगे, पहले सब में समझ जाओगे, इसे मैं वापस अभी शॉर्टकट रखूंगा। ठीक है। फोर्थ में भी देखते हैं, आई लाइक प्लेइंग, ये हो गया तुम्हारा पी, बट कनेक्टिव आ गया, नॉट सिंगिंग, नॉट सिंगिंग। तो ये क्या हो गया तुम्हारा क्यू। तो पहला क्या लिखोगे, पी, आई लाइक प्लेइंग, और क्यू क्या लिखोगे तुम लोग, नॉट सिंगिंग, ऐसा भी लिखो, या फिर आई लाइक प्लेइंग, I don't like singing, ऐसा भी लिख सकते हो। तुम्हारे हिसाब से ग्रामर तुम लोग परफेक्ट कर सकते हो कि I like playing, I don't like singing, वैसा। या तो फिर ऐसे ही लिखो, I like playing, I like not singing। बट अब देखो मैंने बोला कि यहाँ पे स्टेटमेंट के यहाँ पे तुम लोग एक ट्विस्ट दे दिया, जो क्या है तुम्हारा, यहाँ पे देखो नॉट दिख रहे, और नॉट का मतलब क्या होता है, नेगेशन। क्या होता है, नेगेशन। और मैंने अभी इससे पहले फर्स्ट वाले में समझाया था, मतलब फर्स्ट सब में, कि पी और क्यू ऑलवेज क्या लिखने के, पॉजिटिव लिखने के। नॉट रहेगा तो नहीं लिखने का, नॉट नहीं लिखने का, पी और क्यू क्या लिखने का, पॉजिटिव। नॉट नेगेटिव है, उसको नहीं लिखेंगे हम लोग, पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अभी मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, आई लाइक प्लेइंग, और दूसरा क्या लिखोगे, यहाँ पे नॉट सिंगिंग ना, तो यहाँ पे लिखोगे सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग। क्यों मैंने बताया, क्योंकि हम लोग पी और क्यू क्या लिखने का, ऑलवेज पॉजिटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव लिखने का। तो यहाँ पे आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक सिंगिंग, या तो फिर आई लाइक प्लेइंग ये लिखा मैंने, और यहाँ पे सिंगिंग है तो सिर्फ लिख सकते हो क्यू सिंगिंग, दैट आई लाइक सिंगिंग, वैसे भी लिख सकते हो। क्लियर। तो ये तुम्हारे हिसाब से करेक्शन कर सकते हो, बट दोनों में ये नॉट रहेगा तो नॉट यहाँ पे नहीं लिखोगे। अब देखो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, तो सेम आगे लिखूंगा मैं, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ये तुम्हारा पी था, अभी ये नॉट को छोड़ के तुम्हारा ये जो है सिंगिंग, वो तुम्हारा क्यू था। बराबर। वो क्या था तुम्हारा, क्यू था। तो ये पी और ये हो गया क्यू, लेकिन पी और क्यू के बीच में क्या है, बट, मतलब एंड तो आएगा ही। बराबर। सिंबॉलिक फॉर्म ध्यान से समझना, आई लाइक प्लेइंग, इसका सिंबॉलिक फॉर्म पी हो गया, बीच में बट मतलब एंड हो गया, और यहाँ पे नॉट को साइड में रखो, सिंगिंग मतलब क्यू हो गया।
और नॉट, नॉट का मतलब मैंने क्या पता है सिंबल क्या होता है, नेगेशन। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा नेगेशन, तो क्या हो जाएगा P एंड नेगेशन Q। क्लियर, फिर से एक बार बता रहा हूं, आई लाइक प्लेइंग इसको मैं P मानूंगा, मतलब P लिख दूंगा आई लाइक प्लेइंग, और Q क्या लिखूंगा, यहाँ पे नॉट है तो हम लोग नॉट को हटा देंगे, Q हम लोग को P और Q कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा आई लाइक सिंगिंग। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, ये P, इसका N, ये हो जाएगा Q, और नॉट के जगह पे क्या आ जाएगा नेगेशन। मतलब क्या हो गया, P मतलब तुम्हारा ये आई लाइक प्लेइंग, एंड इसका क्या होता है नॉट सिंगिंग। हो गया वैसे। नेक्स्ट देखो, ये P हो जाएगा तुम्हारा इवन थ्रू इट इज क्लाउडी, ये तुम्हारा P हो गया, और बीच में देखो कनेक्ट कुछ नहीं है, सिर्फ कॉमा है। क्या है, सिर्फ कॉमा। मैंने बोला कुछ नहीं आएगा या कोई अदर वर्ड्स आएगा तो उसके जगह पे क्या यूज करो तुम लोग, एंड यूज करो। एंड इट इज स्टिल रेनिंग, तो ये तुम्हारा Q। ये देखो ये इजी था, इवन थ्रू इट इज क्लाउडी P में लिखोगे और Q में क्या लिखोगे, इट इज स्टिल रेनिंग, तो तुम्हारा Q में। और इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा P, ये एंड, और ये तुम्हारा क्या है Q। खत्म, बस समझा। वापस से बता दे रहा हूँ, ये जैसे था वैसा, दोनों के बीच में एक P हो गया, एक Q हो गया, बीच में और था, इसका सिंबॉलिक फॉर्म आ गया P और Q। इसमें क्या आई लाइक प्लेइंग, ये P हो गया, ये नॉट सिंगिंग, बट यहाँ पे क्या लिखोगे आई लाइक सिंगिंग, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा Q, और बट की जगह क्या लिखोगे तुम लोग एंड, तो ये P और ये Q, P एंड Q, P एंड Q, बट यहाँ पे नॉट है, तो जिधर नॉट है ये नेगेशन Q। अब ऐसा रहता आई डोंट लाइक, आई डू नॉट लाइक प्लेइंग, ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे नॉट वर्ड आता था तो नेगेशन किधर आता था, P में आता था, लेकिन वो नेगेशन नॉट जहाँ पे रहेगा, P के पास है तो P में नेगेशन, Q के पास है तो Q में नेगेशन। ये सिंगिंग है, यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे मैंने नेगेशन डाला। क्लियर, आगे देखिए लिख लो अच्छे से। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग को उसमें ट्रूथ वैल्यू देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। क्लियर, देखते हैं।